तो कैसा आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने मैथ्स में कीवर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर रखा है और हमारी ट्रायगोनोमेट्री पैरेलली चल रहा है। कीवर्ड में हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग वहीं से कहानी आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आज कहानी को अपना कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करते हैं 12, 13 और 14 3 to 4 क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में भी सॉल्व करने की। तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आपसे फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकाल लेना है, अपनी काहिली को उठा करके किनारे पटक देना है, ठीक है। तो कॉपी कलम निकालिए, अब बुक खोलिए, बुक में आपका पेज नंबर है 74, एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 आपको पढ़ लेना है पहले, देन उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो। आपका क्वेश्चन दिया गया है द इनर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स ऑफ टी आर, वो रिस्पेक्टिवली दिया गया आपको। जो तीनों मैंने आपको लिखा नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, तीनों दिया गया, तीनों लेंथ डिफरेंट है, मतलब जो बॉक्स है वो क्यूबॉइडल शेप का, यहाँ से ये क्लियर होता है। उसके बाद बोला जा रहा है इफ़ द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी इज़ 52 kg 350 ग्राम बट इन एम्प्टी स्टेट उसका वेट 3.75 ग्राम है, तो बताना है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर चाय का कितना वजन होगा, ठीक है। देखिए सवाल बहुत अच्छा समझते हैं हम लोग। हमारा जो डब्बा है वो क्यूबॉइडल शेप का है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो डब्बा है हमारा डब्बा, तो डब्बा हमारा क्यूबॉइडल शेप का, ये क्लियर बात है। अब ये जो क्यूबॉइडल शेप का डब्बा है, ये जब खाली है तो खाली डब्बा का वजन है 3.7 kg, है ना, वही 3 किलो 700 ग्राम, वही दिया हुआ आपका 3 किलो 750 ग्राम में है 75, हाँ 75, 3.75, 3 किलो 750 ग्राम आपका वहाँ पर है, ये चलता है, ये दे दिया। अब इसके अंदर हमने भर दिया चाय को, जब हमने टी इसके अंदर भर दिया तो टी को भर देने के बाद बॉक्स का वजन कितना हो जाता है 52 kg, ये हो जाता है 52 kg 350 ग्राम, ये हो जाता है आपका। खाली डब्बा का इतना वजन था और जब डब्बा में हमने चाय को भर दिया तो इतना वजन है, तो चाय को डब्बा में डालने के बाद डब्बा का वजन इतना हो जाता है। तो अगर ये वजन कैसा दिया हो, ये चाय और डब्बा दोनों साथ में है ना, क्लियर है, यहाँ पे चाय और डब्बा दोनों का साथ में इतना वजन है। तो इस वजन में से अगर हम इस वजन को घटा देते हैं जो कि सिर्फ डब्बा का वजन है, तो हमें सिर्फ आपको चाय का वजन मिल जाएगा, क्योंकि हमें पूरा कहानी जो सवाल का पूछा गया किसे पूछा गया, चाय पे पूछा गया। तो हम लोग चाय पे आते हैं। बोला जा रहा है वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ टी, हम लोग यहाँ लिखे कि टी के साथ कितना वजन उतना है आपका और खाली बॉक्स का इतना है। तो वेट ऑफ टी, हम लोग वेट ऑफ टी निकाले, यहाँ पर टी का वेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भैया, लिखा मैंने वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ टी, ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस आपका माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, दोनों का हमने माइनस किया, 52 kg 350 ग्राम और 3 kg 750 ग्राम, यहाँ तक ठीक है आपका। इसको माइनस करने के बाद आपका आता है 48.600 kg, ये आ जाता है, मतलब 48 किलो 600 ग्राम, ये आता है आपका। मतलब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ चाय का वजन है। अब मुझे एक बात आप बताओ, यहाँ पर एक बात बताओ कि ये जो डब्बा है क्यूबॉइडल डब्बा है आपका, इसमें उतना ही टी आ पाएगा जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। ये तो सिंपल से लॉजिक सा बात है, जितना इसकी कैपेसिटी होगी हम उसके अंदर उतनी ही चाय को रख पाएंगे। मतलब जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका इनर वॉल्यूम है, वो जितना भी वॉल्यूम होगा वो वेट ऑफ टी के बराबर होने वाला है। यहाँ से क्लियर है, इसलिए हमने वॉल्यूम निकाला यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये आ गया हमारा 40.50 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। देन अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी, हमें निकालना है। तो यहाँ से अब सिंपली देखो 40.50 क्यूबिक डेसीमीटर जो चाय है उसका वजन कितना हो जाएगा हमारा 48.600 kg, उसका वजन इतना होगा। सिंपल सा बात है, ये हो जाना है, क्योंकि भैया इतना ही वॉल्यूम है उस डब्बा का और उस डब्बा में जितना वॉल्यूम उतना ही हम चाय रख सकते हैं। तो इतना केजी चाय रखा है, मतलब इतना क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम में इतना केजी चाय आप रख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्या आ जाएगा 48.600 डिवाइडेड बाई 40.5, ये आ जाएगा आपका। ऊपर में केजी हो जाएगा, नीचे आपका क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। वही यहाँ पे मैंने लिख रखा था वेट ऑफ टी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टी, टी का वेट ऊपर है, नीचे वॉल्यूम ऑफ टी है। अब इसको जब आप काटोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर आएगा 1.25 kg पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आई थिंक आपको कर लेना चाहिए, कर लोगे तो थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म कर देते हैं। फिर ऊपर हमारे पास हो गया है 4860, नीचे हमारे पास 405, ऊपर से डिस्मल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, नीचे वाला
ऊपर चला जाएगा। ये हो गया। तो ये 0 से ये 0 फिर से कटेगा आपका। नीचे हमारे पास इतना बच गया है। अब ये हमारे पास कितना बचता है, ये हो गया 4860 डिवाइड बाई 4050। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1.25 kg पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। आप चाहे तो उसको काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 0 तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप काट लेना आराम से। कट रहा है 5 के टेबल से भी कट सकता है, हाँ कट जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते चलिए, इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए क्वेश्चन नंबर 12 को, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि आपके पास एक ब्रास प्लेट है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको सिंपली बताया गया सवाल में। और जब बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है। ये आपको सवाल में दिया गया, उसको बोला है कि सवाल में आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर है, डेसीमीटर में दिया गया। अगर आपकी किताब में कुछ और यूनिट वैल्यू लिखा है तो आप करेक्ट कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे गलतियां हैं, बहुत सारी किताब मैंने देखा है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ होगा 1 डेसीमीटर में, एंड हाइट होगा वहाँ पर 1 सेंटीमीटर, वहाँ पर हाइट मिसिंग है, 1 मिलीमीटर लिखा है, वो मिलीमीटर नहीं होगा, वो सेंटीमीटर होगा। और उस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसलिए आपका वॉल्यूम निकाल लिए, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करके ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब सवाल में ये बोला गया है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का जो वॉल्यूम है उसका वेट है 8.4 ग्राम। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, पिछले केस में हमने ये देखा था कि इतना वॉल्यूम का इतना वेट है, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम का कितना वेट होगा। यहाँ पर ये बोल रखा है आपका कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वेट इतना है। अब मुझे ये पता करना है कि भैया 4725 ग्राम, जो इसमें सवाल दिया गया आपको, क्योंकि उसने बोला है कि टोटल वेट जो ब्रास प्लेट का वो कितना है, 4725 ग्राम। तो मुझे ये पता करना होगा कि 4725 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वेट वो अपने अंदर कैरी कर सकता है। ये क्लियर सा बात है। हमने वॉल्यूम कितना निकाला है, इतना। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर 4725 ग्राम का कितना वॉल्यूम है। जो भी वॉल्यूम हमें यहाँ मिलेगा, ये दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, देन इक्वेट करने के बाद हम लोग एक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स ही निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ निकाल 8.4 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए 4725 ग्राम के लिए आपका ये आपका आ गया। यहाँ पॉइंट्स को ऊपर भेजेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उतार लिया आपने, उतार लीजिए। सेकंड लाइन में क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग हटा देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हमने कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए था। और जो उसने कंडीशन दिया कि 4725 ग्राम उसके अंदर वेट कैरी वो कर सकता है, तो भैया उस वेट में इतना ही वॉल्यूम हो सकता है। ये हमारे अकॉर्डिंग है। इसको अब सिर्फ काटना छाटना है हमें। तो इसको हम लोग काम करते हैं, 4 का पाड़ा से काटते हैं सबसे पहले। तो नीचे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, और ऊपर आप काट सकते हैं 4 एकम 4, यहाँ 7 हो गया, फिर 4 एकम 4 आप काट सकते हैं। 3 बच गया, 3 और 2 हो गया 32, तो 4 8 32 हो जाएगा आपके लिए। फिर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4 8 32 हो गया, कहानी ख़त्म हो गया ना। फिर 3 बचा है, तो 4 एकम 4 आप कीजिए, एक वहाँ बगल में जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो गया, तो पॉइंट दीजिए और 25 कर दीजिए, हो जाएगा आपका। सॉरी एक मिनट, वो 10 हुआ था, 4 दूना 8 कटेगा, 4 दूना 8 के बाद फिर कितना बच गया, 2 बचा है। अब वो 2 बचा, पॉइंट देंगे 0 होगा, तो 4 5 20, ये आएगा आपका काट करके। ओह लग रहा है गलत टेबल से काट दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 7 के टेबल से कोशिश करते हैं। आई थिंक 7 के टेबल से कटना चाहिए इसको, 7 के टेबल से कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 7 के टेबल से इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 एकम 7 हो गया, यहाँ कितना बच गया 4, 4 8 कितना हो जाएगा 48। तो 48 जो है वो आता नहीं है 7 के टेबल पे, 7 7 49 होता है, 7 6 के 42 होता है, तो 42 करते हैं। कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास 6 6 और 1 कितना हो गया 61, 7 8 कितना होगा 56। तो 61 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए 5 बचा, 5 और बगल में 2 था, कितना हो गया 52। तो ये हो गया आपके पास 52 हो गया, 52 तो 7 के पाड़ा से हम काट सकते हैं आपका, 7 6 के 42 होगा, 7 7 49, तो 52 में 49 घटा देंगे, 3 बचेगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा बाबू 35 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, डिसमल लगा देंगे, 1 पॉइंट्स के पहले डिसमल था, डिसमल लगा, यहाँ कितना हो गया 7 या 21। अब हम 3 के टेबल उसको कोशिश करते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो कट जाएगा। काटने के दौरान डिसमल को दिमाग से निकाल दिया करो, जब पूरा डिवाइड हो जाए तब डिसमल को लाके शिफ्ट वहाँ पे बैठा दो ना, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा काटने पे, देखो 3 5 15
और एक उधर जाएगा तो ये हो गया 3 6 के 18, बड़ा अच्छा लगा मुझे। 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया आपका डिसमल यहाँ पर आ जाएगा। अच्छी बात है। ये 10 है, 10 को उधर ले चलते हैं तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 562.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये पॉइंट वो 10 तो कट जाएगा, इसको डिसमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा ना, तो ये 10 है, ये ख़त्म, ये ख़त्म। क्लियर यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5625 ये आया है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये 75 का होल स्क्वायर होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 बजे 25 का 5, 2 हाथ में 5 7 35 है, 2 37 हो गया आपका। 7 5 35 का 5 कितना बच गया 3 है ना, और 7 7 49, 49 से 3 कितना हो जाएगा 52। तो 5 हो गया, 7 5 12 का 2, 1 बच गया हाथ में हमारा, 3 2 6 और 1 7 और 1 5। 1 मिनट, 3 2 5 और 1 6, देखो है ना। तो याददाश्त मेरी सही थी, मुझे याद सही था, तो ये आंसर सही आ रहा है हमारे पास। तो ये प्लस माइनस 75 आएगा, बट आपको पता है कि आपको माइनस को निगलेक्ट करना है, क्योंकि आपने निकाला क्या भाई, लेंथ ऑफ ब्रेथ का वैल्यू आया। लेंथ ऑफ ब्रेथ का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये रीज़न दे करके आप नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना, क्योंकि लिख देना बिकॉज लेंथ कैंट बी नेगेटिव, लिख सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 75 डेसीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर। मैंने आपको काट के इसलिए देखा है आपको समझ में अप्रोच कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं की ज़रूरत है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उम्मीद है कि ये सारा कैलकुलेशन वो क्लियर हुआ, सवाल बहुत ईजी था। तो उतार लीजिए इसको, एक बार अच्छे से उतारिए। और जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी। उतारो इसको आराम से, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देखो नहीं प्रैक्टिस अगर करोगे किसी भी चीज़ को, ये चीज़ आपके लिए बहुत नहीं है, मैं इसको बहुत बार बना चुका हूँ तो मेरे लिए आसान है। मुझे क्वेश्चन देखते देखो, जैसे मुझे याद था कि 75 का स्क्वायर है, मैंने याद नहीं किया इस चीज़ को, मल्टीपल टाइम्स मैंने इस क्वेश्चन को बनाए हैं। जब मैं क्लास 10 में था मैंने मल्टीपल टाइम्स को प्रैक्टिस किया, फिर अभी 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलरेडी बहुत बार ये प्रैक्टिस हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें याद है मैंने इसको मेमोराइज़ किया है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि मैंने इस चीज़ को इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार बनाया है कि ये चीज़ मुझे ऑटोमेटिक मेरे माइंड ने इसको मेमोराइज़ करी, क्योंकि मेरे माइंड को लगा भाई इतना बार जब इसको बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होगा इसका, तो ये चीज़ उसने याद कर लिया। तो आप भी ये काम बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। करेंगे प्रैक्टिस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताना है क्या, प्रैक्टिस करके बताओ कि हाँ सर मैंने हर एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तुम लोगों का टेस्ट मैं ले नहीं पाता हूँ, पता नहीं कैसे लूँ। तुम लोग टेस्ट ले पाते तो थोड़ा अच्छा रहता है, टेस्ट लेते तुम लोगों का प्रेशर होता तुम्हारे ऊपर, टेस्ट का प्रेशर से तुम पढ़ भी लेते, और मुझे भी समझ में आता कि कहाँ प्रॉब्लम, उस चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जाए, ठीक है। बहुत जल्द उस चीज़ का भी सोल्यूशन हम लोग ढूंढ निकालेंगे। एक और क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है द हाइट ऑफ, इसको उतार रहे हैं ना, अब इसको उतारो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बोला गया द हाइट ऑफ चांदमारी रोड इज़ टू बी रेस्ड, मतलब बढ़ाना है, चांदमारी रोड है उसको आपको ऊंचाई बढ़ाना है। सो 30 क्यूबोडल होल्स विद इक्वल डेप्थ एंड ऑफ इक्वल मेजर्स आर डग आउट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड विद दिस सोयल the road is elevated. If the length and breadth of each hole are 14 meter and 8 meter respectively, and if the total quantity of soil required to make the road be इतना cubic meter, then calculate the depth of each hole. तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए, उतार लिया है। प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस किया कीजिए, नहीं कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा यार मैथ्स में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतना बेटरमेंट आपके अंदर आता चला जाएगा। और अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बातों को फॉलो करते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ आप 90+ तो स्कोर इजीली कर जाओगे मैथ्स में, ठीक है। और बहुत अच्छा अगर आपने कर लिया तो 100 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, वो नंबर आपके लिए ही है, आप जैसा करोगे तो मिलेगा आपको। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहानी बोला गया है कुछ ऐसा कि भाई रोड है आपका, चांदमारी रोड नाम दिया है, चांदमारी रोड। ऐसे मेरे इलाके में भी एक रोड है, उसका नाम चांदमारी रोड है। तो उसका ऊंचाई बढ़ाना है रोड का। अब ये रोड है तो अब इस रोड का कुछ होगा तो इसका ऊंचाई बढ़ाना है आपको। अब रोड का ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ाना है, ऊपर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके लिए क्या किया गया है, 30 पीस क्यूबॉइड शेप का उन्होंने गड्ढा खोदा है, क्योंकि अब ऊंचाई बढ़ाना है तो मिट्टी चाहिए, कुछ भी चाहिए वहाँ पर। तो 30 गड्ढों से जो मिट्टी निकला है यहाँ से, उसी मिट्टी को वो लोग इस्तेमाल करेंगे ऊंचाई बढ़ाने के लिए, ये क्लियर बात है। अब बोला गया कि जो गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे का लेंथ कितना भैया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भैया लेंथ।
यहाँ पूरा लिख लेना लेंथ ऑफ क्यूबोइडल होल, ठीक है। मेरा पास टाइम कम है, मैं लिखूँगा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सारा चीज़ मीटर में ही दिया है। ब्रेथ आपको दे दिया गया है कितना, ब्रेथ आपको दे दिया गया भैया 8 मीटर, ठीक है। और हाइट आपको नहीं दिया, बेसिकली हाइट नहीं, वो यहाँ पे डेप्थ बोलना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि गड्ढा खोदा गया तो गहराई, तो हम लोग मान लेंगे लेट डेप्थ, हम लोग मान लेंगे कितना होगा भैया, लेट डेप्थ बी h मीटर, ये हम लोग मान लेंगे कि वो हमारा h मीटर होगा। तीनों का इंतजाम हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबोइडल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना 1 क्यूबोइडल बॉक्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई h। एक क्यूबोइडल बॉक्स का इतना वॉल्यूम आ रहा है। हम टोटल कितना क्यूबोइडल बॉक्स को खोदा है, 30 को खोदा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबोइडल बॉक्स, 30 का कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई h। इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब आप उसे हेड थोड़ा जगह दे और इसको हम लोग यहाँ यूनिट लिख देते हैं क्यूबिक मीटर, यहाँ पे भी नहीं लिखा था, लिख दिया, ठीक है। अब इतना वॉल्यूम है, 30 क्यूबोइडल बॉक्स जो हमने खोदा है वहाँ से इतना वॉल्यूम निकला है, तो सिंपल ये बोला जा सकता है ना भैया हमने खोद के निकाला है, मिट्टी निकाला है, कोई खजाना तो निकाला नहीं, मिट्टी निकाला है वहाँ पर। तो मिट्टी जो निकाला है, तो ये जो वॉल्यूम है इतना ही मिट्टी निकला, मिट्टी का वॉल्यूम भी इतना ही होगा ना, खोदा इतना ही हमने, सिंपल सा बात है। तो उसने बोला कितना खोदा गया, टोटल क्वान्टिटी ऑफ सोइल रिक्वायर्ड टू मेक द रोड भी इतना। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना आपका, आपको मिट्टी चाहिए कितना 250 क्यूबिक मीटर। हाँ कैसे लिखे इसको, हाँ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉइल, हट कितना गंदा लिखा था कभी कभी, ऐसे इतना गंदा हैंड राइटिंग है नहीं मेरा, थोड़ा अच्छा ही है, फिर भी कभी कभी कुछ ज़्यादा गंदा लिखा था। उस तरफ जगह नहीं, इस तरफ इधर से उल्टा लिखना पड़ता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉइल कितना है बाबू बताओ ज़रा, 2520 इज इक्वल टू 2520। क्योंकि यहाँ तक कहानी क्लियर है, हमने 30 गड्ढे खोदे, जितना 30 गड्ढों से मिट्टी निकला होगा, जितना हमको ज़रूरत उतना निकला होगा, यहाँ हमने 30 गड्ढे खोदा, इतना ज़रूरत था। तो हम यह बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने खोदा है, ये उसको ज़रूरत है, दोनों बराबर होगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू 2520। अब देखो मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं, बट आई एम श्योर कि उसने हाइट ही मांगा होगा, डेप्थ मांगा होगा, तो बोला है कैलकुलेट डेप्थ ऑफ ईच होल। अब ईच ही होल का है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, मारामारी कराना होगा यहाँ पर, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 3 से काट दो इसको, ठीक है। 3 से काटो, कट ना रे कट, 3 8 24, 3 चौके 12, थोड़ा इधर लिखते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत होगा। 3 8 24 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग 4 का पाड़ा से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 के टेबल से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 3 21। अब मेरे को लगता है कि ये नहीं कटेगा, थोड़ा सा मुश्किल बात। उधर कितना हो गया 4h इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। बड़ा अजीब वैल्यू आया यार, बहुत अजीब ही वैल्यू है। हमने काटा था बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल हमारा सारा ठीक था, हमने वैल्यू भी सारा सही लिया है, तो उतार लो आंसर सही ही होगा। आंसर गलत होने का चांसेस कम है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। जब कैलकुलेशन सही हो तो फिर डाउट नहीं करने का आंसर पे। आंसर गलत हो सकता है लेकिन हमारा मेथड गलत नहीं हो सकता। कितना नंबर क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन था ना। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया 75 सेंटीमीटर। हमने आंसर किस में लाया भाई 3/4 मीटर में लाया है ना। तो अब उसने सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। हमारा आंसर सही है, एकदम सही है। देखो बाबू हमारा आंसर किस में आया है, हमारा आंसर आया है 3/4 मीटर आया है, ठीक है। अब मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिंपल सा बात है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम काट देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 से कितना हो जाता है 75, 75 सेंटीमीटर। तो आप ये आंसर यहाँ पे भी छोड़ के आओगे तो सही होगा, क्योंकि सवाल में नहीं बोला है कि मुझे सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। क्लियर है, बहुत बेहतरीन बात। उतार लीजिए इसको, आसान है सारे कंसेप्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। टेंशन लेने का नहीं है, तुम लोग बेकार ना मेंसुरेशन से डरते हो, डरने वाला कोई चीज़ ही नहीं है ये। अरे इसमें क्या डरना, बताओ, ऐसे ही तो सवाल होता रहता है, इधर खोदा उधर डाला, उधर खोदा, बस यही सब चलता रहता है।
तो आई थिंक आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। 15 से हम लोग, हाँ थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अब लेक्चर्स में शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व तो सारा होगा, बच के कोई नहीं जाने वाला है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया तो मेंस्ट्रुएशन को हम लोग रिदम में ख़त्म करते हैं, और ट्रायगोनोमेट्री बहुत जल्द वापस हम लोग उसको रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना है एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि माध्यमिक से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।